खबरें। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी के युवाओं को नौकरी की सौगात, देश के 51,000 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। देश में 46 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन, वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में जुड़े पीएम ने अपने संबोधन में कहा, नया भारत कर रहा कमाल, जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। पीएम ने महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा, 30 सालों से लटका था बिल, अब देश को मिलेगी नई ताकत। पीएम का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा, 27 सितंबर को पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी 27 सितंबर को छोटा उदयपुर के बोडेली जाएंगे, 5,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज शाम 7 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम। महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर होगा पीएम का अभिनंदन। अहमदाबाद पहुंचने पर पीएम मोदी का होगा जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट चौंकाने वाली। लिस्ट में 39 नामों का ऐलान, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को भी मिला टिकट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी सीट से टिकट मिला। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 से दिया गया टिकट। सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से बने उम्मीदवार। सतना से सांसद गणेश सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक को टिकट। गडरावारा से सांसद उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी ने जिन 39 सीटों का ऐलान किया, उनमें से 36 सीटें 2018 में हार गई थी पार्टी। बीजेपी ने 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया। विधानसभा टिकट मिलने पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, मैं पार्टी का कार्यकर्ता, जो भी आदेश होगा मानूंगा। दूसरी सूची के ऐलान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बीजेपी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुकी है, वक्त बताएगा उससे कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। विधानसभा टिकट मिलने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आलाकमान के निर्देश पर मैदान में उतरा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, कहा इस बार भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ का तंज, कहा नाम बड़े दर्शन छोटे, बीजेपी को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, वोटर कैसे मिलेंगे। कमलनाथ ने कहा, 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेकर रहेगी, न्याय होकर रहेगा। मध्य प्रदेश चुनाव में केंद्रीय मंत्री को टिकट पर बोले दिग्विजय सिंह, ये बीजेपी की घबराहट की निशानी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट लिखा, हार सामने देखकर कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी चुनाव के मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर सुरजेवाला का तंज, शिवराज सिंधिया को हार का डर, नरेंद्र तोमर विजयवर्गीय को भी ये ले डूबेंगे। इंदौर में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, बंद कमरों में 4 लोगों के साथ नैरेटिव बनाती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश चीफ बीडी शर्मा का पलटवार, कहा कांग्रेस संभाले अपना घर, अभी तक उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी नहीं की जारी। मंत्री सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए बीडी शर्मा ने पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया, कहा उनका अनुभव पूरे राज्य को काम आएगा। संजय राउत का बीजेपी पर तंज, कहा अकेला मोदी काफी है, कहने वाले एनडीए गठबंधन को कर रहे याद। बंगाल में टूटी सड़कों को लेकर अधीर रंजन का ममता बनर्जी पर तंज, कहा स्पेन जाकर लाखों के होटल में रुकने के लिए पैसा है, सड़कों के लिए नहीं। महाराष्ट्र में कल्याण लोकसभा सीट से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हो सकते हैं उम्मीदवार, बदले में बीजेपी के खाते में आ सकती है ठाणे की सीट। बीआरएस नेता के कविता का राज्यपाल पर आरोप, एमएलसी सीटों के लिए प्रस्तावित 2 नामों को अस्वीकार करना बताया संघीय भावना का उल्लंघन। भारत सरकार के एक्शन के बाद बौखलाए कनाडा में बसे खालिस्तानी संगठन, कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। कनाडा सरकार ने ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। फ्लॉप हुआ खालिस्तानी संगठन का प्रदर्शन, ओटावा में दूतावास के सामने 30 खालिस्तानी समर्थक भी जमा न हो सके। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ इंटरपोल का एक्शन, बबर खालसा के आतंकवादी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। आतंकवादी करणवीर सिंह भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छिपा, करणवीर पर टेरर फंडिंग और आतंकी साजिश रचने के केस दर्ज। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर एनआईए की चार्जशीट से खुलासा, अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला के साथ चला रहा था टेरर कंपनी। अर्श डल्ला निज्जर बॉर्डर पार से कर रहे थे ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, कनाडा का वीजा दिलाकर पैसे का लालच देकर शूटर्स को करते थे रिक्रूट। भारत कनाडा विवाद पर बोले श्रीलंका के विदेश मंत्री, कनाडा के पीएम बिना सबूत भारत पर लगा रहे हैं अपमानजनक आरोप।
दिल्ली में यूएस आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने कहा, महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर विकसित हुआ इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले आर्मी जनरल पांडे, जियो स्ट्रैटेजिक में इंडो पैसिफिक का केंद्रीय स्थान। इंडो पैसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा, सेना से सेना का संबंध बढ़ाने के लिए हम साझेदारों के साथ। न्यूयॉर्क में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला से मिले एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बात। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सबरी बोले, भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे पर बैठकर बात करने की जरूरत। पीएम मोदी का ट्वीट, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। राहुल गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, लिखा, उनकी सत्यनिष्ठा, आर्थिक उत्थान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता मेरे लिए प्रेरणा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर अटैक करते हुए कहा, मेड्रिड में सीएम ममता बनर्जी जिस होटल में रुकी थी उसके खर्च बहुत ज्यादा हैं और उसी खर्च पर उठाए सवाल। अधीर रंजन ने सीएम ममता के स्पेन दौरे को बताया लग्जरी ट्रिप, होटल में पर डे चार्ज 3 लाख रुपए बताया। अधीर रंजन ने मुर्शिदाबाद में राज्य में फैलते डेंगू के मामलों का हवाला दिया, कहा, सीएम ममता लोगों का दर्द समझने में असमर्थ हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा, कांग्रेस की वजह से बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, मोदी दूसरी बार बने पीएम। ओवैसी ने देश में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, नफरत की आग मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। 27-28 सितंबर को मध्य प्रदेश दौरे पर अखिलेश यादव रीवा और सिरमौर विधानसभा में करेंगे जनसभा। गोरखपुर में सीएम योगी एमएम मालवीय टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का करते नजर आए दौरा, नए प्रशासनिक भवन का उन्होंने किया उद्घाटन। लखनऊ में सीएम योगी की मीटिंग, मिशन शक्ति और विभागीय स्टाफ अरेंजमेंट को लेकर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का सभी विभागों में खाली पद तत्काल भरने का आदेश, सभी डिपार्टमेंट से ब्यौरा मांगा। सीएम योगी ने 30 सितंबर तक विभागीय प्रमोशन करने का आदेश दिया। पुलिस विभाग में दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। कावेरी जल विवाद को लेकर कई संगठनों ने बेंगलुरु बंद बुलाया, बीएमटीसी की ट्रांसपोर्ट सर्विस जारी रहेगी। बेंगलुरु बंद के चलते तमिलनाडु बॉर्डर पर रोकी गई बसें, पैदल ही कर्नाटक आ रहे यात्री। बेंगलुरु बंद का सुबह से दिखा असर, पूरे शहर में मार्केट बंद, चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, कावेरी जल मुद्दे को लेकर कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया। कर्नाटक के रामनगर में कर्नाटक रक्षणा वेदिके संगठन की पूजा, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की फोटो पर चढ़ाई माला। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किसान संगठन से जुड़े लोगों का प्रदर्शन, कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने का विरोध। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, मुंह में मरे हुए चूहे रखकर कावेरी का पानी देने की मांग की। कर्नाटक के कावेरी का पानी छोड़ने पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, डीएमके के दबाव में सीएम सिद्धारमैया ने छोड़ा पानी। दिल्ली में सऊदी अरब एम्बेसी में नेशनल डे का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सऊदी के राजदूत के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली के बोगल इलाके में उमराव ज्वेलर्स में चोरी, 6 लाख कैश समेत करीब 25 करोड़ की ज्वेलरी हुई चोरी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डॉक्टर की पीट-पीटकर हत्या का मामला, आरोपी अजय नारायण के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने अजय नारायण को इनामी अपराधी घोषित किया। जमीन विवाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के चचेरे भाई ने की डॉक्टर की हत्या। डॉक्टर की हत्या के मामले में सियासत तेज हुई। अखिलेश यादव को पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर सुल्तानपुर में डॉक्टर के घर जाने से रोका। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, जहां भी जमीन का विवाद हो या हत्या हो रही हो उसमें बीजेपी के ही लोग शामिल। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, अवैध हथियार बरामद। दिल्ली के रहने वाले अरेस्ट, दोनों बदमाश सलमान और शोएब। आजमगढ़ में डबल मर्डर के 3 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, तीनों गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, मुख्य आरोपी घायल। 20 सितंबर को सरदहा कस्बे में कपड़ा व्यापारी पिता पुत्र की हुई हत्या, पुलिस के मुताबिक बिजनेस की रंजिश में किया मर्डर। ग्रेटर नोएडा में 4 साल की मासूम का सेक्सुअल हरासमेंट, जेवर में पुलिस कार्रवाई में आरोपी अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लगी गोली, अरेस्ट हुआ। ग्वालियर में फूलबाग मैदान में गुर्जर समाज के महाकुंभ के दौरान हंगामा, गुर्जर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्पात मचाया।
कलेक्ट्रेट में घुसने से रोकने पर भीड़ ने पथराव किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस से की मारपीट। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस की अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची। गुर्जर समुदाय ने देर रात हाईवे पर किया हंगामा, कई बसों और ट्रकों पर हमला किया। पुलिस ने उपद्रवी भीड़ के खिलाफ लाठीचार्ज किया। केस दर्ज कर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र के संभाजी में हादसा, जालना रोड पर पुल के नीचे गिरी बस, 25 लोग हुए घायल, 6 की हालत नाजुक। तमिलनाडु के नीलगिरी में पिछले 40 दिनों में 10 बाघों की मौत, 6 बाघ शावक शामिल। राष्ट्रीय बाघ आयोग की टीम ने दौरा किया। जेनेवा में UNHRC ऑफिस के सामने 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मानवाधिकार का उठाया मुद्दा। उत्तरी कोसोवो में रूढ़िवादी सर्बियाई मठ और पुलिस के बीच मुठभेड़। कोसोवो सरकार ने हथियारबंद हमलावरों का वीडियो रिलीज किया। पुलिस और सर्बियाई मठ के हमलावरों के बीच मुठभेड़ में एक सिपाही की मौत। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एक लड़की सहित 6 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई मकान, 10 नाबालिग सहित 15 लोग लापता। यूक्रेन में पहुंची अमेरिका के अब्राम्स टैंक की पहली खेप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पुष्टि। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टीवी संदेश में कहा, जल्द ही रूस के खिलाफ जंग में अब्राम्स टैंक का किया जाएगा इस्तेमाल। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कुल पदकों की संख्या टैली पर 11 हुई। एशियन गेम्स में भारतीय विमेन क्रिकेटर टीम ने रचा इतिहास। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 19 रनों से हराया, गोल्ड पर किया कब्जा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी, कहा केवल जीत दर्ज नहीं की, भारत के लिए गोल्ड लाई। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर स्मृति मंधाना ने कहा, ये जीत बहुत खास है। क्रिकेट में गोल्ड जीतने के बाद बोली शेफाली वर्मा, ओलंपिक में भी गोल्ड जीतने के लिए ही कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम राजकोट पहुंची। होटल पहुंचने पर टीम का हुआ ग्रैंड वेलकम। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगा तीसरा वनडे। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में नहीं खेलेंगे शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर। BCCI ने दोनों को दिया आराम। वर्ल्ड कप को लेकर श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान, बोले मैं किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार हूं। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर। R अश्विन की हो सकती है वर्ल्ड कप में एंट्री। तीसरे वनडे के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी। इंदौर वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का नहीं थे हिस्सा। ऋतुराज गायकवाड़ और मुकेश कुमार एशियन गेम्स के लिए चीन रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सचित्र सेनानायके को कोलंबो चीफ मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिली। मैच फिक्सिंग के मामले में हुए थे गिरफ्तार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत आने का वीजा मिला। ICC ने शिकायत के कुछ घंटों बाद ही अप्रूवल दिया। 29 सितंबर को वार्म अप मैच खेला जाएगा। ICC ने वर्ल्ड कप के लिए अंपायरों के नामों की घोषणा की। कुमार धर्मसेना और नितिन मेनन इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच के ऑन फील्ड अंपायर होंगे। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक। भृंगेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी के घर घुसा तेंदुआ, लोगों में दहशत। हरियाणा के झज्जर में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटी वर्कर्स खट्टर सरकार से सैलरी बढ़ाने की मांग की। आज से भोपाल में हनुमंत कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग करा रहे हैं आयोजन। भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। करीब 20 किलोमीटर तक लंबी ये यात्रा चलेगी। 28 सितंबर को बाबा बागेश्वर का सजेगा दिव्य दरबार। हरिद्वार के रुड़की में पिरान कलियर का 775वां उर्स। 107 पाकिस्तानी जायरीन पहुंचे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बंगाल में भारी बारिश से जलभराव। मालदा में कई इलाके पानी पानी, लोगों की बड़ी दिक्कतें। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश, कई जगहों पर भरा बारिश का पानी। वेल्लोर और रानीपेट जिले में कक्षा 5 तक के स्कूल किए गए बंद। नागपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों से जुटी RSS कपड़े, खाने पीने की चीजें और किताबें मुहैया कराई। मुंबई के आसमान में धुंध की चादर छाई। वडाला में दिखी स्मॉग की गहरी लेयर। हरियाणा के करनाल में आज कार फ्री डे। CM खट्टर मोटरसाइकिल जलाकर पहुंचे एयरपोर्ट। महिला आरक्षण बिल पर बोली एक्ट्रेस लारा दत्ता, ये शानदार कदम, यहां से और उज्जवल होगा भविष्य। एक्ट्रेस पत्रलेखा पॉल ने भी आरक्षण बिल की तारीफ की, बोली ये हमारे देश की महिलाओं के लिए बड़ी बात है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में NSG का मॉक ड्रिल। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर में उतरे NSG कमांडोज। गोरखपुर में रामगढ़ ताल में सी क्रूज सर्विस की तैयारी। पिकनिक के दौरान लुत्फ उठा सकेंगे टूरिस्ट। WhatsApp पर भी दिखी PM मोदी की दीवानगी। एक हफ्ते में कम समय में जुड़े 5 मिलियन लोग। मुंबई के लाल बागचा राजा के पंडाल में BJP अध्यक्ष JP नड्डा दर्शन के दौरान मौजूद रहे। डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस।
लंदन पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हुआ भव्य स्वागत, सीएम ने गणपति की आरती की। भारत में कोरियन एम्बेसी को मिली नई ऑफिशियल कार, विधि विधान से पूजा पाठ के बाद हुई शामिल। शादी के बाद दिल्ली लौटे परिणीति और राघव चड्ढा, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, उदयपुर में लिए थे 7 फेरे। प्रभास की फिल्म सालार की शाहरुख की फिल्म डंकी से होगी टक्कर, क्रिसमस के मौके पर रिलीज होंगी दोनों ही फिल्में। शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर लगातार बना रही है रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के पार पहुंची कमाई। सलमान खान ने भांजी अली जेहे की फिल्म फर्रे का टीजर किया रिलीज, 24 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म।